फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। यानी अगर एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट हमेशा H2O होता है। अब हीट की जा रही है तो यहाँ पे वार्म H2O होगा। और किसके साथ, किसका एक्वस सॉल्यूशन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। अब जब कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, यानी वहाँ पे हमेशा सॉल्यूट के साथ ऐड किया जाता है, सॉल्यूट का नाम लेके कहा जाता है ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वह यहाँ पे सॉल्यूट है, और एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट का काम क्या करता है, वाटर करता है। अब जब इनको हीट किया जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, आगे क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, फिनॉल बनता है। ठीक है, अब फिनॉल कैसे बनता है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा गया है, जब हम अपॉन वार्मिंग विद वाटर दिस डाइजोनियम साल्ट्स, जो ये डाइजोनियम साल्ट है फाइनली हाइड्रोलाइज हो जाता है टू फिनॉल्स में, फिनॉल में हाइड्रोलाइज हो जाता है। यानी ये यहाँ पे हाइड्रोलाइजेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनॉल में, और बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हाइड्रोलाइज होकर ये फिनॉल बनाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। देन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आगे जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसी समय उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है, यानी एसिड से रिएक्शन कराया जाता है। तो यह कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आंसर है ए, यानी फिनॉल। अब देखिए फिनॉल बनेगा कैसे, सॉरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन के रूप में दिया है H+, यह बताता है यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है। यहाँ पे H2O भी दिया है और यहाँ पे दिया है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो कि रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जा रही है और इस प्रकार बन जा रहा है फिर से फिनॉल। रिएक्शन मैकेनिज्म आप जब पढ़े होंगे 12th में तो पता होगा, तो आप BSc के छात्र हैं तो आपको पता ही होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। यूट्यूब पर कई वीडियोज हैं जो बताती हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि रिएक्शन एक एक स्टेप में कैसे फर्दर प्रोसीड होता है। उसको आप देख कर उसके बाद यहाँ पर समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल रिवीजन के लिए ठीक है, मैं इसे थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बनाता, इसलिए मैं केवल MCQ पढ़ूंगा और आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, व्हाट इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आंसर है डी, हॉक मेथड। ठीक, चौथा है, रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आंसर है सी, फिनॉल। यहाँ पे फिनॉल बनेगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले